हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। पहला अध्याय पहले स्कंद का कुछ श्लोक इसमें हो चुके हैं। इसमें जो लास्ट टाइम हुआ था तो शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सामने ऐसी विनती कर रहे हैं कि हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, क्योंकि कलयुग का जो आने वाला समय है उसमें अधर्म फैल जाएगा, लोग अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे, अज्ञानी होंगे, अधर्मी होंगे, भयभीत रहेंगे। तो आपका क्या विचार है कि इन लोगों का उद्धार हो सके? साथ ही कहते हैं कि जो महान ऋषि मुनि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके दर्शन मात्र से आम लोग पवित्र हो जाते हैं। और वे गंगा जल से पवित्र इतने शीघ्रता से नहीं होते जितनी शीघ्रता से भक्तों के संग में वो हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमें शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, गुरु महाराज की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जैसे ही हम शुद्ध भक्तों का संग करने लगते हैं, उनके संग से ही हमारा मन पवित्र होने लगता है, और जैसे ही हम पवित्र होने लगते हैं वैसे ही भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। और जैसे ही भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास किया तो ऐसे कहा जाता है, अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम आगे बढ़कर हमारा हाथ थामने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो कहानी का निचोड़ क्या निकलता है कि हमें शुद्ध भक्तों की संगति ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं। और ये संग कैसे भी हो सकता है, चाहे भक्तों के पास जाकर, चाहे भक्तों के साथ संपर्क में रहकर उनसे प्रतिदिन बातचीत कीजिए, प्रतिदिन उनके दर्शन कीजिए। दर्शन संभव ना हो तो फोन पे बात कर सकते हैं, जो भी भक्त आपको समय दे सके। मतलब ये है कि भक्तों की संगति करनी है, अपना अधिक से अधिक समय भक्तों के साथ स्पेंड आपने करना है। उससे हम पवित्र होते जाते हैं और भगवान के करीब होते जाते हैं। आज के पाठ में और क्या विनती वो सूत महाराज से करेंगे, आज हम उसके बारे में जानते हैं। हरे कृष्णा। और पाठ शुरू करने से पहले हम गणेश जी महाराज की जय बोलते हैं, क्योंकि कोई भी पाठ आरंभ करने से पहले या कोई भी नया काम करने से पहले गणेश जी से प्रार्थना की जाती है। तो इसलिए जय श्री गणेश, जय श्री शंकर भोलेनाथ की, जय हो बजरंग बली हनुमान की, क्योंकि हनुमान जी प्रभु के शुद्ध भक्त हैं। जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं वहाँ पर हनुमान जी उपस्थित होते हैं। हनुमान जी की जय हो, राधा माता की जय हो। हरे कृष्णा। आरंभ करते हैं आज का पाठ। कहवा भगवतः तस्य पुण्या श्लोक इड्य कर्मणः शुद्धि कामना श्रीणुयात यशः कलिमलपहम। हरे कृष्णा। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? हरे कृष्णा। शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से ऐसा कह रहे हैं कि जो ये कलयुग आ गया है, इसमें सभी पापों से ग्रसित होंगे। अभी तो कलयुग चला भी नहीं था ठीक से। जब शौनक आदि ऋषि बैठे थे वहां पर, वो तो आने वाले समय के बारे में बता रहे थे कि आज ही इतना अधर्म है तो आगे जाकर और क्या होगा। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पाप से ग्रसित न होगा? और जो पाप से ग्रसित होंगे तो उन लोगों में से कौन ऐसा होगा जो इनसे मुक्त न होना चाहे? क्या कोई ऐसा भी होगा? और जो व्यक्ति मुक्त होना चाहेंगे उनमें से ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथा ना सुनना चाहे? क्योंकि अगर किसी को पापों से मुक्ति चाहिए, इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा चाहिए, तो भगवान का गुणगान करना ही होगा, भगवान की कथाएं श्रवण करनी ही होंगी। इसलिए वो सब प्रार्थना कर रहे हैं सूत जी महाराज से कि आप हमें भगवान के अवतारों की कथाएं सुनाएं। आगे क्या कह रहे हैं? तस्य कर्माणि उदराणि
परिगीतानि सूरेभिः ब्रूहि नाश्रपधानानाम लीलया दधताः कलाः। हरे कृष्णा। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। हरे कृष्णा। इसमें सबसे पहले बात तो ये आ रही है कि शौनक आदि ऋषि सुनने के लिए उत्सुक हैं। जो भी भगवान का भक्त होता है, अगर वो किसी से प्रार्थना करे कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, तो कथा सुनने से पहले उसका उत्सुक होना आवश्यक है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बिठा सकता कि आ बैठ, मैं तुझे भगवान की कथा सुनाऊंगा। और उसको पसंद क्या है? ऋतिक रोशन का डांस या कुछ और इस तरह की चीजें। तो पसंद उसको बॉलीवुड है, हॉलीवुड है। क्या वो भगवान की कथाएं सुनेगा? आप जबरदस्ती उसको सुनाएंगे तो यहां से सुन जाएगा, पर यहां से सब साफ रहेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यहां पर शौनक आदि ऋषि सुनने के लिए उत्सुक हैं। श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे मित्र भी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना ज्ञान देना चाहूंगा। मेरा ज्ञान लेने के लिए दो क्वालिटीज होनी चाहिए, वह व्यक्ति मेरा भक्त भी हो, मेरा मित्र भी हो। जो व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है, जो मुझे अपना मित्र नहीं मानता, इसका मतलब उसकी मेरे अंदर कोई रुचि नहीं है, तो फिर मैं अपना ज्ञान उसको देकर करूंगा भी क्या, जब उसको कुछ समझना ही नहीं है। जिसकी रुचि है उसे ये ज्ञान अवश्य देना चाहिए। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि पूर्ण रूप से उत्सुक हैं, कह रहे हैं हम उत्सुक हैं, हे सूत महाराज, हमें भगवान के अवतारों की कथाएं सुनाएं। अब भगवान के अवतारों की यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भगवान के विविध अवतारों में संपूर्ण अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं। अब भगवान के अवतार कौन कौन से होते हैं? भगवान के बहुत तरह के अवतार होते हैं। एक तो ये जैसे ब्रह्मा जी हो गए, रुद्र जी हो गए, ठीक है, इस तरह के और अवतार हो गए, ये भौतिक अवतारों में आ जाते हैं। मनु हो गए, पृथु महाराज हो गए और व्यास जी हो गए, ये भगवान के कौन से अवतार हैं? भौतिक गुणावतार है। लेकिन भगवान के जो श्री राम के रूप में है अवतार, वराह के रूप में है, वामन भगवान के रूप में है, नरसिंह भगवान के रूप में है, ये भगवान के दिव्य अवतार हैं। तो इन दोनों में फर्क रहता है। जो भगवान के भौतिक अवतार हैं वो स्वयं भगवान के भक्त होते हैं, और जो भगवान के दिव्य अवतार हैं उनमें अद्भुत शक्ति होती है, वे स्वयं भगवान होते हैं। तो कह रहे हैं मुझे वो दोनों कथाएं सुनाए, भगवान के जो मनुष्य रूप में भी अवतार हैं और भगवान के जो दिव्य अवतार हैं। जितने भी भगवान के आज तक अवतार हुए हैं, हमको वो सारी कथाएं आप सुनाए। और साथ में यहाँ पर क्या कहते हैं? उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार हैं। तो भगवान के तो जितने कर्म होते हैं उदार ही होते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए होते हैं। साथ में कह रहे हैं नारद जैसे महान ऋषि उनका गुणगान करते हैं। किनका गुणगान करते हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण का। उनके जैसे और कौन कौन से ऋषि मुनि हैं जो भगवान का गुणगान करते हैं? गुरु महाराज कहते हैं नारद जी के अलावा व्यास जी, वाल्मीकि जी, देवल, असित, मध्व, चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती आदि अनेक विद्वान भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, भगवान का ज्ञान रखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह चीज पता चल रही है कि यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है। एक तो भगवान के जो भौतिक अवतार हैं और दूसरा भगवान के जो आध्यात्मिक अवतार हैं। भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति। जो लोग भौतिकता में ज्यादा जकड़े हुए हैं, मटेरियल चीजों में, कि भौतिक चीजों का भोग करूं, वो आध्यात्मिक गतिविधियों को इतनी आसानी से समझ नहीं पाते। तो भगवान के तो दोनों तरह के अवतार हैं। व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं,
पृथु महाराज भी भगवान के अवतार हैं, मनु भी भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा रुद्र ये भी भगवान के अवतार हैं। तो ये भगवान के भौतिक गुणावतार हैं। जो राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन ये सभी हैं भगवान के दिव्य अवतार हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन सभी अवतारों के उद्गम हैं, इन सब के प्रधान हैं, अर्थात सभी कारणों के कारण स्वयं श्री कृष्ण है। भगवान ये सभी अवतार क्यों लेते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, उन कारणों के कारण स्वयं श्री कृष्ण है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अथ आख्याहि हरे हधिमन अवतार कथा शुभः लीला विदधातः स्वैरं ईश्वरस्यात्ममायया। हरे कृष्णा। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। हरे कृष्णा। जो शौनक आदि ऋषि हैं उनको भी बहुत सारा ज्ञान है, पर वो सुनने के इच्छुक हैं। जब ज्ञान सुनाया जाए और जब ज्ञान लिया जाए, मतलब भगवान की कथा श्रवण की जाए, तो दोनों में क्या फर्क रहता है। सुनाने की अपेक्षा श्रवण करने में ज्यादा आनंद आता है। ये हमारा पर्सनल अनुभव है कि सुनने में ज्यादा मजा आता है कि भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए। तो यहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि हैं, ऐसा नहीं है कि ये ज्ञानी नहीं है, ये सभी ज्ञानी हैं, तभी तो ऋषि मुनि हैं। लेकिन सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान की दिव्य अवतारों की और उनकी दिव्य लीलाओं का हमारे समक्ष आप वर्णन कीजिए, ताकि वो समाज का भी कल्याण कर सके और स्वयं भी आनंदित हो भगवान की कथाओं को सुन सुनकर। तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। अब अंत में चलते चलते भगवान का छोटा सा गुणगान कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।